बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक। ये ऑन डिमांड वीडियो है। आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश 5, पेज नंबर 66 to 71। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, उनके माना के साथ। फीस्ट का मतलब होता है दावत, अ लार्ज मील, एक बड़ा खाना। एरोगेंट, बिहेविंग इन अ प्राउड अनप्लेजेंट वे। बिहेविंग का मतलब होता है जो है ना, इन अ प्राउड। बिहेविंग का मतलब होता है यानी मगरूर की हालत में होना और अपने जो है ना तौर तरीके जो है वो करना, या आप अपनी मर्ज़ी से करना चीज़ों को, और किसी कायदे कानून से हट के करना, या अनप्लेजेंट वे, गैर खुशगवार तरीके से। असेस, चेकआउट। असेस का मतलब होता है चेक करना, तलाशना, जो है ना परखना। प्रिटेंड, बहाना करना। टू बिहेव एज़, टू मेक पीपल बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो है वो अपना बिहेव करना, जैसे कि यानी कि अपनी तरफ से तासर देना, जैसे कि वो वहाँ पर गलत चीज़ है तो उसको जो है वो दुरुस्त करके पेश करना, या एक चीज़ जो है ना वो मौजूद नहीं है तो उसको प्रूव करवाना कि वो दुरुस्त है। एंक्शसली, कीनली, तजस्सुस, या जो है ना वो टाइम टू नो, जो है ना वो टाइम टू नो पढ़ लेते हैं जी। अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन। कम्बिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब का जो कम्बिनेशन है, एंड प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का, और एन एडवर्ब या एडवर्ब का, इज़ कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। वो जो है कहलाता है जी फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और फ्रेजल वर्ब को जो है ना यहाँ पर पढ़ लेते हैं जी। रीड द गिवन फ्रेजल वर्ब्स। दिए हुए फ्रेजल वर्ब के जो है ना वो अल्फाज को भी पढ़ते हैं और उनके माना और उनके सेंटेंस को भी पढ़ते हैं। मेक आउट का मतलब होता है टू बी एबल टू हियर और अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब होता है बनाना, काबिल करना, सुनने के काबिल होना। हम्माद विल नॉट मेक आउट व्हाट आई सेड। हामिद विल नॉट मेक आउट, हामिद वो नहीं बनाए। हम्माद विल नॉट मेक आउट, हम्माद वो नहीं बनाएगा जो मैंने सुना, यानी वो हामिद ने वो नहीं कहा, ये भी हो सकता है कि जो मैंने सुना है। टेक ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड, यानी ज़मीन को छोड़ देना। द एरोप्लेन टुक ऑफ, द एरोप्लेन टुक ऑफ हाफ एन आवर अगो। एरोप्लेन जो है वो आधा घंटा पहले ना, हाफ एन आवर, हाफ हो गया आधा, एन और एक, यानी 1.5 घंटा पहले जो है वो चला गया है या ज़मीन को छोड़ चुका है, यानी फ्लाई कर गया है। हैव अगेंस्ट का मतलब होता है डिसलाइक या नापसंद करना। व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट हम्माद, तुम हम्माद के बारे में, यानी हम्माद के अगेंस्ट जो है वो, व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट हम्माद, तुम्हें हम्माद क्यों नापसंद है। गो अलॉन्ग विद, यानी टू एग्री विद। गो अलॉन्ग विद का मतलब है कि जो है ना वो मुत्तफ़िक हो जाना। आई गो अलॉन्ग विद व्हाट द वाइज मैन सेड, जो भी जो है ना वो वाइज मैन ने, जो अक्लमंद आदमी ने जो कुछ कहा है, मैं उसके साथ मुत्तफ़िक हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। राइट सेंटेंसेस, जुमले लिखिए ऑफ योर ओन, खुद से, विद द फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के गिवन अबव इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में जो फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं उनके जुमले आपने लिखने हैं। और अगर इसको जो है ना वो आप बुक से ना तलाश कर पाएँ तो ये जो ऊपर आपको दिए हुए हैं तो ये भी किताब का हिस्सा है। मेक आउट, टेक ऑफ, हैव अगेंस्ट, गो अलॉन्ग, ये बच्चों को कहें कि कॉपी के अंदर जो है वो लिख कर ले आएँ, तो उससे भी बच्चों का जो है ना वो होमवर्क भी हो जाएगा और उनकी सेंसिबिलिटी जो है वो भी कवर हो जाएगी। कंप्रीहेंशन, तफहीम इबारत। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब दीजिए। वाई वाज हम्माद फेमस इन टाउन, हम्माद वाज फेमस इन टाउन ड्यू टू हिज पाइटी एंड वर्चूज़। हम्माद जो है ना वो अपनी पाइटी और वर्चूज़ की वजह से भी, और यहाँ पे या फिर आप जो है ना वो ट्रूथफुलनेस की वजह से भी ये भी लगा सकते हैं। व्हाट प्लान डिड द हेडमैन मेक टू ट्रिक हम्माद, हम्माद ने क्या प्लान जो है ना बनाया टू ट्रिक हम्माद। इसका सिंपल ये भी हो सकता है कि हेडमैन मेक द प्लान, यानी मखसूस प्लान जो है ना बनाया टू ट्रिक हम्माद। आप जो है ना वो कॉमा एंड से हटा देंगे तो एग्जैक्ट प्लान जो क्या है वो आप तो वहाँ से देखना पड़ेगा कहानी के अंदर से। लेकिन अगर इन शॉर्ट देना हो
तो यहाँ पे व्हाट है, क्या प्लान बनाया, तो अगेंस्ट भी हो सकता है। आप इसको यहाँ पे जो है ना वो ये लगा सकते हैं कि हेडमैन हैव प्लेन हेडमैन हैव अगेंस्ट प्लेन सॉरी प्लान मेक अ प्लान टू ट्रिक हम्माद, यानी कि जो है ना वो हम्माद के ख़िलाफ़, या ये भी हो सकता है सिंपल आप जो है ना वो हैव अगर आप नहीं लगाना चाहते फ्रेज़र वर्ब, तो हेडमैन मेक अ प्लान अगेंस्ट हम्माद टू ट्रिक अगेंस्ट हिम टू ट्रिक हम्माद, या अगेंस्ट हम्माद टू ट्रिक हिम, ये भी कर लें। बल्कि मैं अब आपको इजी करवा देता हूँ, ये वाला आप कर लें कि हेडमैन मेक अ प्लान अगेंस्ट हम्माद हेडमैन मेक अ प्लान टू टेक सॉरी हेडमैन मेक अ प्लान अगेंस्ट हम्माद टू ट्रिक हिम। अच्छा, व्हाट डिड द हेडमैन्स सन टेल हिज फादर, हेडमैन्स के बाप ने जो है ना वो हेडमैन्स के बेटे ने बाप को क्या बताया, हेडमैन्स सन एडवाइस टू हिज फादर, हेडमैन सन एडवाइस टू हिज फादर। अब बेसिकली एग्जैक्ट वहाँ पे क्या बात की गई है वो चूँकि आपने पेपर मेरे पास नहीं भेजा तो वो पेज मेरे पास नहीं आया, इसलिए अब मैं ना इसका जो जवाब आपको दे रहा हूँ ऐसा दे रहा हूँ कि जो गलत भी ना हो और आपका जवाब भी लग जाए। यानी यहाँ पे मैंने ये बात की है कि बेटे ने बाप को नसीहत की, हेडमैन्स सन हेडमैन के जो बेटे ने एडवाइस नसीहत होगी, एडवाइस नसीहत करना होगा, एडवाइस एस के साथ, सी के साथ नहीं, एडवाइस नसीहत की टू हिज फादर अपने बाप को। ठीक है, अब डेफिनेटली उसने जो भी कहा है वो एक नसीहत की सूरत में है और वो गलत नहीं है। ठीक है जी, टीचिंग पॉइंट यहाँ पे बन रहा है जी, आस्क द स्टूडेंट्स, बच्चों से कि ये टू लीव द वोकैबुलरी, के वोकैबुलरी जो है उसको लीव द वोकैबुलरी सॉरी टू लर्न द वोकैबुलरी, ये स्लाइड का इशू है जी, टू लर्न द वोकैबुलरी, के वोकैबुलरी को याद करें, चूँकि लीव का सीक्वेंस नहीं बन रहा था आपके पास जो होगा उस पर यही दिया होगा, विद देयर मीनिंग्स, उनके माना के साथ एक्सप्लेन वाज़े कीजिए टू स्टूडेंट्स, बच्चों को, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज़र वर्ब का कॉन्सेप्ट बाय गिविंग डिफरेंट एग्जांपल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल्स के साथ, शेयर मोर एग्जांपल्स, मज़ीद एग्जांपल्स को शेयर कीजिए ऑफ फ्रेज़र वर्ब की। पेज नंबर 66 आपका यहाँ पे मुकम्मल हुआ, पेज नंबर 68 आई थिंक, आगे 67 भी आपने नहीं भेजा हुआ। लुक एट द गिवन 24 आवर्स, 24 घंटों के ऊपर देखें, क्लॉक के 24 घंटों के ऊपर देखें, एंड टेल द टाइम, और वक्त बताइए। ये मॉर्निंग है, इट्स 11 o'clock, ये मॉर्निंग का 11 o'clock है, पहले वाला। मॉर्निंग वाला जो इसके नीचे क्या आएगा, 11 o'clock। दूसरा है इवनिंग, तो इवनिंग वाले के नीचे क्या आएगा, 6 PM। 11 o'clock के बाद जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, इवनिंग में 6 PM, और 6 o'clock भी कर देंगे लेकिन इवनिंग में। ठीक है, और उसके बाद है जी 10 PM, नाइट का जो है ना वो 10 PM, या 10 PM आप लगाएंगे या 10 o'clock आप लगाएंगे। ठीक है, 10 o'clock का मतलब ये होगा एग्जैक्ट पूरे 10 बजे, और 10 PM का मतलब होगा कि 1-2 मिनट, 10 बजे लेकिन 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मॉर्निंग का 11 o'clock, और इसी तरह तो पहले में आएगा 11 AM, जो है ना वो मॉर्निंग में AM आएगा, और इवनिंग में जो आपका बनेगा वो बनेगा 6 PM, और नाइट का भी बनेगा 10 PM। ठीक है जी, सो फिनिक्स फोकस है जी, सौती मारते हैं उनको देख लेते हैं। Syllables pronounce the given words and write the number of syllables in them. Words हैं जी several, number of syllable several, 2 syllable है जी, head man 2 syllable है, और pretend 2 syllable है, anxiously 3 syllable है, एंक्शियसली 3 syllable है। अब टाइम टू नो हम पढ़ लेते हैं। syllable इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड का जो छोटे से छोटा हिस्सा होता है, दैट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 vowel साउंड, जिसका कोई ना कोई एक वावल साउंड होता है। अ वर्ड कैन बी 1 और मल्टी सेलिबल, एक जो वर्ड होता है वो एक सेलिबल या मल्टी सेलिबल हो सकता है। जैसे ऑन है, एक सेलिबल हो गया, सेवरल है,
ये 2 सेलिबल हो गया, हेडमैन 2 सेलिबल हो गया और एंक्शियसली 3 सेलिबल हो गया, और इससे आगे 4 और 5 सेलिबल भी होते हैं। ग्रामर्स की तरफ जाने से पहले जो है ना टाइम टू नो का पढ़ना ज़रूरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं आर वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं फॉर पॉइंटिंग है जो इशारा करते हैं टू अदर पीपल, दूसरे लोगों की तरफ, एंड थिंग्स चीज़ों की तरफ। दिस एंड दीज आर यूज्ड, दिस और दीज जो है वो यूज्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के तौर पर टू रिफ़र टू पीपल और थिंग्स, चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा करने के लिए। दैट आर नियर अस, जो हमारे करीब होती हैं। दैट एंड दोज आर यूज्ड टू रिफ़र टू थिंग्स, दैट और दोज जो होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं टू थिंग्स और पीपल, लोगों से। दैट आर फार फ्राम अस, जो हमारे करीब हैं या हमारे दूर हैं उनके लिए। टीचिंग पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए व्हाट मल्टी सेलिबल वर्ड्स आर, मल्टी सेलिबल वर्ड्स क्या होते हैं। राइट सम वर्ड्स ऑन द बोर्ड, कुछ वर्ड्स जो है ना, एंड आस्क देम, और उन्हें कहिए टू रीड द वर्ड्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर्स ऑफ सेलिबल्स, और करेक्ट नंबर ऑफ सेलिबल्स जो है ना उनको बताएं। डिस्क्राइब टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताइए। पेज नंबर 68 हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। पेज नंबर 69 को देखते हैं जी। टेक द राइट ऑप्शन जी। These are my pets जी, these are my pets, I gave you that book, ठीक है। एक बुक है ना, तो और करीब की बात है, मेक तो दैट आएगा। मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपना जो है ना वो सेंटेंस बनाइए यूजिंग ईच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को सामने रख के इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर। अच्छा जी, टाइम टू नो जो है ना, टाइम टू नो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन, बताइए कि किस तरह और कितनी तेज़ी से जो है ना वो कुछ वाक़ होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी? रीड द गिवन सेंटेंसेस। अब हम जो है ना सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और मिसालों को पढ़ते हैं। नोटिस द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम समझेंगे। हमाद ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, अब ऑलवेज जो है वो फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है, ठीक है, कि हमेशा सच बोलता है। शी नेवर गेट्स एंग्री विद हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से कभी गुस्से नहीं होती। तो ये यहाँ पर जो है वो नेवर गेट्स, यहाँ पर नेवर जो है वो फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है। ही ऑफर, अच्छा जी, ही ऑफन विजिट द म्यूज़ियम, वो अक्सर म्यूज़ियम का जो है ना वो विज़िट करते हैं। यहाँ पर ये भी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है। री राइट द गिवन सेंटेंसेस, गिवन सेंटेंसेस को बोलिए यूजिंग द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इन द राइट प्लेस, दुरुस्त जगह के अंदर। इन योर नोटबुक, नोटबुक के अंदर। आई हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों की मदद की। आई हेल्प द पुअर ऑलवेज आएगा, ठीक है। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर बनेगा। और वी विज़िट आवर ग्रैंड फादर, वी ऑफन विज़िट आवर ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर्स। हमाद नेवर टेल्स लाई, ठीक है जी, ये आपने ठीक लिखा हुआ है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को दोबारा देख लेते हैं। टाइम्स टू नो, रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं आर दोज वो वर्ब होते हैं पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग डी और ईडी, जिनके साथ जो है ना डी और ईडी से आसानी से दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाए वो सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और जिनके साथ ना बने वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स, टाइम टू नो, इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वो वर्ब होते हैं हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे हम अब इन अ वैरायटी ऑफ वेज विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न, और वो रेगुलर पैटर्न पर नहीं आता। अब हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को जो है ना वो पढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रेजेंट है लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड, ठीक है जी। ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, गैदर्ड, 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 और इरेगुलर वर्ब में आ रहा है जी टेल, टोल्ड, टोल्ड, और गो, वेंट, गॉन, और नो, न्यू, नोन, ठीक है। और टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जी एक्सप्लोर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को वाज़े कीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर verbs, tell them that regular verbs are formed by adding d or ed, but irregular verbs do not follow any pattern, ठीक है जी। इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं वो सुने सुनाए होते हैं और उनमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं होता। पेज नंबर 69 मुकम्मल हुआ जी। 70 पे चलते हैं। लिसन एंड स्पीकिंग फोकस
लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग को पढ़िए। साजिद, हमाद, डू यू थिंक बीइंग ट्रूथफुल इज़ ऑलवेज गुड? हमाद, क्या तुम समझते हो कि हमेशा सच बोलना दुरुस्त है? हमाद, यस, हाँ, आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी नेवर गेट इन ट्रबल इफ़ वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हम कभी भी जो है ना मुश्किल में नहीं फंसेंगे अगर हम हमेशा सच बोलें। साजिद, आई एग्री, मैं भी जो है ना वो इत्तेफाक करता हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। हमाद, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? नीक, आई एम गोइंग टू बाय सम बिस्किट्स, मैं कुछ जो है ना बिस्किट्स ख़रीदने जा रहा हूँ। वुड यू लाइक सम? क्या तुम पसंद करोगे? हमाद, नो, आई डोंट लाइक बिस्किट्स, मुझे बिस्किट्स पसंद नहीं है। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ पैकेट ऑफ जूस? क्या आप मेरे लिए एक जूस का पैकेट ला सकते हैं? अनीक, यस श्योर, हाँ क्यों नहीं। हमाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राइटिंग फोकस आ गया जी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए गिवन वर्ड्स को पढ़िए। नोटिस द यूज़ ऑफ हाइफन, और हाइफन का जो है ना वो इस्तेमाल देखिए। टाइम टू नो, वी यूज़ अ हाइफन, जो छोटी जो है ना वो डैश होती है, वो यूज़ अ हाइफन, हम हाइफन को इस्तेमाल करते हैं टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, 2 या 3 हरूफ को इकट्ठा इस्तेमाल करने के लिए। 86, 38, 52, 36। अब 86 के दरमियान में हाइफन लगा हुआ है, 30 और 8 के दरमियान, तो ये 38 हो गया। 50 और 2 के दरमियान हाइफन लगा हुआ है, 30 और 6 के दरमियान हाइफन लगा हुआ है। अच्छा जी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है जी 2/3। अब ये फ्रैक्शंस के अंदर भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। 2/3 यानी तीसरे में से दूसरा हिस्सा, 1/3 तीसरे में, 1/5 पाँचवें में से एक हिस्सा, 3/6 6 में से 3 हिस्से, 4/7 7 में से 4 हिस्से। टीचिंग पॉइंट जी, डिवाइड स्टूडेंट्स, बच्चों को अलग कीजिए इनटू पेयर्स, पेयर्स में डिस्क्राइब बयान कीजिए टू देम, उनको, हाउ टू एग्री और डिसएग्री पोलाइटली, कि कैसे जो है ना वो नरमी से हाँ या ना का जवाब देना है, कैसे नरमी से हाँ या ना का जवाब जो है वो देना है। एंड सेलेक्ट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पेयर बनाइए। एंड आस्क देम, और उन्हें कहिए टू रोल द डायलॉग अबव, और के ऊंचे जो है वो ऊंची ऊंची डायलॉग्स को पढ़ें। पेज नंबर 70 यहाँ पे एंड हो गया। पेज नंबर 71 पे चढ़ते हैं जी। राइट डाउन 3 वर्ड्स यूजिंग हाइफन विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा हल है, जो ऊपर आपने नंबर्स और फ्रैक्शंस में पढ़े हैं ना, आप वही यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं। यानी आप ऊपर देखें ना, आपने नंबर में पढ़ा है ना 86, 38, तो ये आप जो है ना वो रिपीट करवा सकते हैं। अगर अपने पास से देना चाहें तो 50-2 और 60-5 इस तरह करके भी जो है ना वो आप दे सकते हैं। और जो है वो 2-3 और जो है ना वो 5-5 यानी 5-5 या 5-5 या 4/5 यानी 4 में से 5 में से चौथा। राइट डाउन, लिखिए द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट फूड, अपने फेवरेट फूड की रेसिपी लिखिए। टाइम टू नो, अ रेसिपी इज़ अ प्रोसीजर, रेसिपी वो प्रोसीजर होता है, तरीका होता है ना। रेसिपी वो जो है ना वो मरहला होता है टू मेक फूड और टू कुक समथिंग, कि कुछ पकाने के लिए जो चीज़ें गैदर की जाती हैं, ये इट मस्ट हैव ए इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लाजमी तौर पे अज्जा होते हैं। एंड मेथड टू बी फॉलोड, और एक तरीका जो है वो यानी दूसरे मरले पे तरीका जो है वो फॉलो करवाया जाता है। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक नूडल्स। नूडल्स में क्या आएगा जी? 1 पैक ऑफ नूडल, सम क्रश्ड वेजिटेबल्स एंड 1 पीस ऑफ ग्राइंडेड मसाला, यानी मसाला को आप क्या कहेंगे? स्पाइसेस, ठीक है जी। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए। फर्स्ट ओपन द पैकेट ऑफ नूडल एंड देन पुट इट इनटू 1.5 glass of water, then put it on fire, and then put all the vegetables into it, and then cook it for 1 to 2 minutes, and then put down from fire, and serve it with fork and teaspoon, ठीक है जी।
तो ये था, यानी मैंने आपको जो आम नूडल्स होते हैं ना जो बच्चे खाते हैं उनका मैंने आपको मेथड और ये सारी चीज़ बताई है। टीचिंग पॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। मौलमाना नुक्ता, इनकरेज स्टूडेंट्स की मदद कीजिए टू राइट द प्रोसीजर को इन द ओन वर्ड, अपने ज़ाती वर्ड के अंदर। आस्क देम, उन्हें बताइए टू रिवाइज देयर रिटन वर्क, कि अपने रिटन वर्क को करें फॉर करेक्ट स्पेलिंग्स, दुरुस्त स्पेलिंग्स के साथ, एंड पंक्चुएशन के साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ, इसम और इसमें ज़मीर इसे कहेंगे उर्दू में, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और SVA, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर जो है ना मुकम्मल होता है। कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ कि हर वीडियो का जो है ना वो टाइटल देखा करें, उस टाइटल से मिलता जुलता जो है ना वो आप सर्च किया करेंगे तो आपको मतलूबा जो आपकी वीडियोज़ होंगी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उन तक पहुँचेंगे। तो कोई भी लेक्चर बनवाना चाहते हैं, कोई आपको लेक्चर की ज़रूरत है, कोई आपको मदद की ज़रूरत है, असाइनमेंट ठीक करवाना चाहते हैं, वर्कशीट वगैरह कुछ भी, तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और बाकी हर जो है ना वो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है वो हमारे तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। पहले आपने उसको गूगल क्रोम में ओपन यानी क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा किस में ओपन करना है, तो आपने गूगल क्रोम जो है ना वो क्लिक कर देना। फिर वो आपसे पूछेगा कि जो है ना वो ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि इसको किस में ओपन करना है, तो आपने उसको जो है ना वो या तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप में ओपन कर देगा या आपने उसको व्हाट्सएप में ओपन करना है और फिर जो है ना ज्वाइन का बटन प्रेस कर देना है, तो आप डायरेक्टली जो है वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो डियर सब्सक्राइबर, लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।